Hello everyone. We will see today the uh, power systems new topic, that is solar PV system. सोलर पीवी मीन्स फोटोवोल्टाइक सिस्टम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, है ना। देखिए, ये जो कंट्रीज़ होते हैं जो डेवलपिंग और अनडेवलप्ड, इसमें एक पार्टिसिपेशन होता है एनर्जी कंजम्पशन का भी। ये भी एक पैरामीटर होता है जो बताता है कि कोई भी देश हमारा कितना डेवलप्ड है और या डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। कैसे वो पता चलता है? मोर एनर्जी कंजम्पशन पर पर्सन पर सिटीजन अगर है तो हम लोग कहेंगे कि उस कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा है, वो एक डेवलप्ड कंट्री है ना। और जिसका पर पर्सन एनर्जी का कंजम्पशन है वो अगर बहुत ही कम है तो हम लोग उससे ये भी समझ जाते हैं कि वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर ज़्यादा एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अच्छा कर रहा है, मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए। लेकिन साथ साथ क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज भी एक थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए। ये क्लाइमेट चेंज का थ्रेट भी इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग द एनर्जी जनरेशन। एनर्जी को जनरेट जो कर रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो आपको पर पर्सन जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बढ़ाना है, और मतलब कंट्री तो चाहेगा कि हम डेवलप करें, तो एनर्जी जितना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा डेवलपमेंट में, उसका पार्टिसिपेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो चाहेगा कंट्री की एनर्जी तो जनरेट करें, बट क्लाइमेट चेंज को भी साथ साथ हम इसको भी मेंटेन रखें, ग्लोबल वार्मिंग को कम रखें। तो इसके लिए जो कंट्रीज़ हैं आर मूविंग टुवर्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर एनर्जी नीड। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की तरफ हमारा कंट्री जो है, कोई भी कंट्री पूरा वर्ल्ड वाइड मूव करना चाह रहा है ना, जिससे कि जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता रहे, बट जो पॉल्यूशन है, जो इस क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन, है ना, वो ना हो। ऐसा हर एक कंट्री चाह रहा है वर्ल्ड वाइड में, यही सब लोग चाह रहे हैं। तो इन मैनी कंट्री द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव एंड इन्वेस्टिंग ए सिग्निफिकेंट अमाउंट इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी थ्रू विच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कैन बी इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये बहुत जगह चल रहा है ये रिसर्च, है ना, कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्सेज हैं हमारे पास, उसमें हम क्या अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करें कि उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, और एनर्जी का डिमांड जो हमारा है वो फुलफिल हो जाए विद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से। हमें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का यूज ना करना पड़े। कन्वेंशनल मीन्स जो कोल हो गया, मेजॉरिटी जो है वो कोल है कन्वेंशनल का, और न्यूक्लियर है एंड ऑयल है, गैस है, ये सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। ये हमारे पास एक तो लिमिटेड सोर्स हैं, और दूसरा इससे जो पॉल्यूशन होता है वो बड़े लार्ज स्केल पे होता है, और इसके कारण जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का खतरा बना हुआ रहता है। तो उससे निपटने के लिए जो ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, है ना, टू यूटिलाइज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है। तो उसमें जो सोलर एनर्जी है इज़ ए प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना। प्रोमिनेंट मतलब एक अच्छा आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है टू यूज सोलर एनर्जी। जो सनलाइट से एनर्जी आ रहा है उस एनर्जी को यूज करके और आप अपना जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं, है ना।
और ये फ्री है। इसमें जो सोर्स है वो फ्री है। जस्ट लाइक कोल जो यूज करते हैं हम लोग एज ए फ्यूल, वो तो मतलब उसको तो कॉस्ट उसका है और वो लिमिटेड भी है। लेकिन जो सोलर एनर्जी है, वो जो फ्यूल हम लोग यूज करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनलिमिटेड है ना। एंड द सोलर सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को अगर जो सनलाइट आ रहा है इसको अगर यूजेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो उसके लिए सोलर सेल का यूज करेंगे, है ना, सोलर सेल। द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज क्वाइट लो। लेकिन अभी तक जो हम सोलर सेल डिज़ाइन किए हैं इसका एफिशिएंसी बहुत ही कम मिला है हमें, है ना। और रिसर्च इसी फील्ड में चल रहा है, कंडक्टेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एंड एडवांस मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड मोर एफिशिएंट सोलर सेल। हम लोग का रिसर्च कंटिन्यूसली इस फील्ड में चल रहा है कि कैसा हम मटेरियल यूज करें जो सोलर सेल में यूज करते हैं, जो सनलाइट को एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्या मटेरियल यूज करें कि उसका एफिशिएंसी बढ़े, है ना, और उसको हम एफिशिएंटली यूज कर पाएँ। ये हर जगह रिसर्च चल रहा है। सो सोलर सेल इज बेसिकली converting the energy received from the sun into electricity, है ना। As solar panel need a large area for collection, efficiency play a vital role। काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए इसको सनलाइट को कलेक्ट करने के लिए। जैसा देखा होगा आपने, जो सोलर प्लेट है वो कितना एरिया का होता है, और उस वैसा एरिया वाला कई सारे प्लेट्स को हम लोग अरेंज करते हैं, तब जो रिक्वायर्ड रेटिंग है, पावर रेटिंग, वोल्टेज, करंट रेटिंग, वो हमें मिल पाता है। तो काफ़ी लार्ज एरिया चाहिए इसको कलेक्ट करने के लिए सोलर एनर्जी को। तो यहाँ पे इसलिए एफिशिएंसी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ सोलर, ठीक है। एफिशिएंसी होता क्या है? हाउ मच एनर्जी आउटपुट यू गेट फॉर इंसिडेंट एनर्जी, यही क्या है हमारा एफिशिएंसी है ना। अब अगर हम पीवी सेल की बात करें, पीवी सिस्टम की, तो सोलर पीवी सिस्टम है क्या? सोलर पीवी सिस्टम इज ए सिस्टम विच कैप्चर्स द सन एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल एनर्जी। और यूजफुल एनर्जी हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। सो पीवी नेम जो यहाँ पे दे रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है? फोटोवोल्टाइक। पी फॉर फोटो, वी फॉर वोल्टाइक। और फोटो का मतलब होता है फोटोन्स से, है ना। ये जो सनलाइट आ रहा है ये बेसिकली क्या है? ये एक बंडल ऑफ फोटोन्स हैं जो, और एक फोटोन क्या होता है? एनर्जी अपने में कंटेन किया हुआ रहता है ना। एच न्यू पढ़ेंगे आप लोग, या एच सी बाई लैम्डा। तो इतना एनर्जी वो अपने में कंटेन किया हुआ रहता है, और वो वही एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फोटोवोल्टाइक मटेरियल, जो हम फोटोवोल्टाइक मटेरियल यूज करेंगे सोलर सेल में, वो बेसिकली क्या होगा? वो होगा आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वो सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि सोलर जो सिस्टम है वो हमारा ऑपरेट कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। होता ये है कि ये जो सनलाइट है ना, ये हीट करता है सोलर पैनल को विथ फोटोन्स। जैसा मैंने अभी बताया कि जो सनलाइट होता है उसमें फोटोन्स होते हैं, पार्टिकल ऑफ सनलाइट। द सोलर पैनल कन्वर्ट्स दोज फोटोन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स, और वो फिर हमें क्या देता है? डायरेक्ट करंट देता है, डीसी, है ना। इसमें जो सोलर सिस्टम है उसमें हमें एसी डायरेक्टली नहीं मिलता है, हमें मिलता है डीसी आउटपुट। इलेक्ट्रॉन्स
देन फ्लो थ्रू ए कंडक्टर टू वेरियस डिवाइस। वही डायरेक्ट करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो आप चाहें तो लोड लगाकर जहाँ भी आपको यूज करना है उस डिवाइस में यूज कर सकते हैं। द मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस कन्वर्सन इज कॉल्ड सेल। हम लोग इसी को सेल कहते हैं और ये स्मॉल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि जो हमारा पीवी सोलर सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसके बेसिकली हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट पीवी अरे, दूसरा बैटरीज, इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर, है ना। पीवी अरे तो समझ गए कि ये आपका जो सोलर पैनल होगा उसी का पार्ट हो गया, मतलब सोलर, ये हो गया सोलर पैनल बेसिकली। और बैटरी होता है उस एनर्जी को जो सोलर प्रोवाइड करा रहा है, आउटपुट एनर्जी, उसको स्टोर करने के लिए बैटरी। इन्वर्टर हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये जो सोलर आउटपुट दे रहा है बैटरी में जो स्टोर कर रहे हैं हम, उसको यूज भी करना है ना। या तो डायरेक्टली आप सोलर के जो आउटपुट है उसको आप इन्वर्टर में देकर और क्या करें, आप ग्रिड से कनेक्ट कर दें, या इसके आउटपुट को आप बैटरी में स्टोर कर लें पहले और तब फिर उसको इन्वर्टर के थ्रू यूज करें, है ना। और चार्ज कंट्रोलर वो कंट्रोलिंग डिवाइस हो गया, है ना, वो हो गया कंट्रोलिंग डिवाइस। तो ये कंपोनेंट्स हैं हमारे सोलर पीवी सिस्टम के, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग किसके और क्या क्या आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हम लोग आगे देखते हैं।